कुछ बिलीफ्स पे बात करें, कुछ ऐसे बिलीफ्स जो आपकी जिंदगी को बर्बाद करके छोड़ चुके हैं, बर्बाद कर रहे हैं एवरी डे। एक बात बताओ, एक सीड, सीड पता है, बीज। अगर आपको मैं कोई बीज दिखाता हूं, क्या आप उस बीज को देख के बता सकते हो कि इस बीज में कितना बड़ा पेड़ निकलेगा? पेड़ निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कौन सा पेड़ निकलेगा, क्या आप बता सकते हो? कोई भी इंसान, कोई भी ज्ञानी, महात्मा, साधु, संत, फॉर्च्यून टेलर, टैरो कार्ड रीडर, कोई भी बंदा बता सकता है कि इसमें कितना बड़ा पेड़ निकलेगा, पेड़ निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कौन सा पेड़ निकलेगा, ठीक है, कितने टाइम में निकलेगा, बता सकता है। सिमिलरली आज जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं ना, अभी यहाँ पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म्स पे अभी सुन रहे हैं मुझे, बाद में भी जितने लोग अगर देखने वाले इस रिकॉर्डिंग को, शुरुआती दौर पे हर बंदा एक बीज होता है, एक सीड होता है। उसको देख के दुनिया का कितना ही बड़ा ज्ञानी होना, वो नहीं बता सकता कि वो कितना बड़ा पेड़ बनेगा कि नहीं बनेगा, कौन सा पेड़ बनेगा। नोबडी कैन टेल यू। मुझे भी देख के कोई नहीं बता सकता था 4 साल पहले कि मैं क्या करने वाला हूं आगे लाइफ में। बात समझ आई? अब मुझे बताओ, पेड़ को पेड़ बनने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे बात करने वाले हम। बताओ, पेड़ को पेड़ बनने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? टेल मी। पानी। ठीक है, पानी। मिनरल वाटर, अच्छा बिस्लेरी, बिस्लेरी की जरूरत पड़ती होगी। मिनरल वाटर, ठीक है, और सनलाइट, सनलाइट, और नाइस नाइस, लैंड, लैंड कैसी? बैरन लैंड, मतलब बंजर जमीन पे मतलब हो जाएगा क्या? कैसी लैंड चाहिए? फर्टाइल सॉइल, वेरी गुड। एक बंदे ने बोला बहुत जबरदस्त। अब इस बात को याद रखना, फर्टाइल लैंड की जरूरत होती है बीज को पेड़ बनने में, ठीक है। अब हमारे केस में देखते हैं, हमारे केस में फर्टाइल लैंड की जरूरत हमें भी, अगर हमें पेड़ बनना है ना, अगर हमें बड़ा आदमी बनना है, तो हमें एक फर्टाइल लैंड की जरूरत है। वो फर्टाइल लैंड हमारे केस में क्या है बताना? हमारे केस में फर्टाइल लैंड है हमारा दिमाग। क्या? हमारा दिमाग अगर फर्टाइल होगा ना, अगर वो बंजर होगा, तो पानी डाल लो, धूप डाल लो, कुछ भी कर लो, आपका सीड कभी भी पेड़ नहीं बन पाएगा। पर अगर आपका दिमाग फर्टाइल है, तो वो 100% बनेगा। अब फर्टाइल कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। मिडिल क्लास के अंदर, अच्छा कितने लोग हमारे बीच में मिडिल क्लास हैं? मिडिल क्लास। वैसे क्लास कुछ भी नहीं होता, सच बताऊं तो क्लास कुछ भी नहीं होता, ये क्लासेस बनाए हुए हैं। रिच क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास कुछ भी नहीं होता। इंसान अमीर या गरीब अपनी सोच से होता है, अपने दिमाग से होता है, ठीक है, अपने दिमाग से होता है, ये बात याद रखना। तो फिर भी, फिर भी जो जो लोगों ने बना रखा है उस हिसाब से मिडिल क्लास है सारे। अब मिडिल क्लास के अंदर एक लाइन, एक डायलॉग आपने बचपन से सुना होगा, हो सकता है कुछ लोग यहां बोल देंगे सर आज ही सुबह सुना है, ठीक है। तो डायलॉग आपने सुना होगा, बेटा पैसे पेड़ पे नहीं लगते। कितने लोगों ने सुना है? बेटा, ऐसे बोलते हैं हमारे घर वाले, जैसे ऊपर से भगवान ने हमें कान में बोल के भेजा हो कि बेटा पैसे पेड़ पे लगते हैं। तो नीचे आके हमें माँ बाप हमें सिखाते हैं, बेटा पैसे पेड़ पे नहीं लगते। कई बार ऐसा हुआ होगा, मेरे घर वाले तो बहुत ही ज्यादा करते थे पहले, ठीक है, कि रूम में बुलाएंगे तो गलती से तुम्हारा पंखे का स्विच ऑन रह गया हो, एसी का स्विच ऑन रह गया हो, टीवी गलती से खुला छोड़ के दूसरे कमरे में चले गए, ऐसे बुलाएंगे, इधर इधर इधर। आया भाई, हाँ बताओ, ये क्या है? क्या है ये? क्या है? तो बोर्ड है। अच्छा, ये ऑन कैसे है? स्विच ऑन कैसे है? मैं रह गया होगा, सॉरी। बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा? पैसे पेड़ पे लगते हैं क्या? सुना है आपने? कितने लोगों ने सुना है? अगले 5 मिनट के अंदर इस बिलीफ को जड़ से तोड़ दूंगा। तैयार हो? देखो पता है क्या, दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? दुनिया का सबसे मुश्किल काम है लोगों के बिलीफ को तोड़ना, क्योंकि बड़ा दर्द होता है। क्या दर्द झेलने के लिए आप तैयार हैं? बहुत दर्द होता है, सबसे ज्यादा दर्द होता है बिलीफ तोड़ने पे। क्यों दर्द होता है पता है? माँ बाप से प्यार करते हो? कितने लोग माँ बाप से प्यार करते हैं? से आए, मतलब हाथ खड़ा करके बता दो, कितने लोग माँ बाप से प्यार करते हैं? वही नहीं तोड़ने देते, तो दर्द तो होगा। माँ बाप ही नहीं तोड़ने देते हैं भाई हमें, क्योंकि उनका भी अपना एक बिलीफ है, ठीक है। मैंने कल ही बताया था कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम को डिजाइन किया गया वो अंग्रेजों के द्वारा किया गया है, तो उनके पास जो आया है वही आगे ट्रांसफर हुआ है। एनीवेज आगे बढ़ रहे हैं। मेजर पॉइंट इज,
एक स्टोरी सुनते हैं, चलो इससे आपका क्लियर हो जाएगा कि पैसे का पेड़ लगता है कि नहीं लगता। ठीक है, एक छोटी सी स्टोरी है, ध्यान से सुनना। एक गांव होता है, गांव के अंदर दो लौंडे होते हैं, दो लड़के होते हैं, राम और श्याम मान के चलते हैं। ठीक है, और दोनों का कुछ काम नहीं होता, दोनों पूरे दिन बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं होता उनके पास, बस खाना है, पीना है, सोना है, इतना ही काम होता है। डोले सोले हट्टे कट्टे एकदम है, बट काम कुछ नहीं है उनके पास। तो एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे वो सोचते हैं कि यार कुछ काम करना चाहिए। तो वो नोटिस करते हैं कि गांव की जो औरतें होती है ना, गांव की जो महिलाएं होती हैं, वो रोज जाती हैं सर पे मटका लेके, रोज जाती हैं दूर जाके एक झरने के नीचे, वहां पे पानी होता है, तो वहां से पानी भर के लेके आती है। रोज जाती है, पानी भर के लेके आती है, रोज जाती है, पानी भर के लेके आती है। इनके दिमाग में एक कीड़ा आता है कि भाई क्यों ना हम इन औरतों को अप्रोच करें, इनको बोले कि आपके बिहाफ पे पानी हम लेके आ जाया करेंगे। आपके बिहाफ पे क्या करेंगे, पानी हम लेके आ जाया करेंगे, हम दिन के 5-6 चक्कर काट लेंगे, हमारे में दम भी है अभी, ठीक है, सेहत अच्छी है हमारी। आप हमको हर मटके के बदले में 1 रुपया दे देना। पुराने टाइम की बात है, 1 रुपया बहुत होता था। तो इन्होंने सोचा कि भाई आइडिया तो अच्छा है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे तो बिजनेस हो जाएगा, सिंपल बात है ना। यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो, बिजनेस इज ऑल अबाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। बिजनेस इज ऑल अबाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ओला उबर को देख लो आप, बहुत टाइम पहले एक एक टैक्सी टैक्सी ड्राइवर होगा जो बहुत टाइम से एक कस्टमर का वेट कर रहा होगा, 4 गली छोड़ के कस्टमर होगा जो बहुत टाइम से एक टैक्सी का वेट कर रहा होगा। दोनों को नहीं पता कि उनके सॉल्यूशन 4 गली छोड़ के ही है। एक बंदे ने क्या किया, एक पोर्टल डिजाइन किया, दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट किया। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी व्हीकल्स के मामले में कौन, उबर, जिसकी एक भी व्हीकल खुद की नहीं है। मतलब सॉल्व द प्रॉब्लम एंड यू मेक बिजनेस, यू क्रिएट बिजनेस। आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया तो बिजनेस हो जाएगा। तो इन दोनों ने दिमाग लगाया कि यार एक काम करते हैं, इनको अप्रोच करते हैं और बदले में पैसा आ जाएगा। भाई इन दोनों ने काम करना शुरू कर दिया, औरतें तैयार हो गई, लोग खुश हो गए। ये रोज जाते, रोज ड्राम ले लेके, बड़े बड़े ड्राम लेके जाते, बाल्टी लेके जाते, सर पे ड्राम है, दोनों हाथ में बाल्टी है, ठीक है, ले लेके आ रहे हैं। अब शुरुआत में तो उनको बड़ा मजा आता है, दोनों को बड़ा मजा आता है। ठीक है, 2-3 महीने गुजरने के बाद राम के दिमाग में एक कीड़ा आता है कि भाई आज तो मेरे में बहुत दम है, तो मैं ये काम कर पा रहा हूं। कभी तो ऐसा आएगा मेरी जिंदगी के अंदर जब मैं इतना काम नहीं कर पाऊंगा, हमें कुछ बेहतर तरीका ढूंढना चाहिए। कभी तो ऐसा टाइम आएगा ना जब मेरी सेहत खराब हो जाएगी, मेरे हाथ में दर्द होगा, तो मेरे को कुछ अच्छा ढूंढना चाहिए। लेकिन शाम को ऐसा कुछ नहीं होता। शाम कहता है कि भाई पहले तो खाली बैठे रहते थे, अभी कुछ तो मिला है, फालतू में इधर उधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब राम कहता है, राम उसको बोलता है कि भाई क्यों ना कुछ बेहतर तरीका ढूंढे। दूसरा बंदा कहता है कि तू पागल हो गया क्या, तू पागल हो गया क्या भाई, 1 हफ्ते काम करेंगे आराम से, एक जोड़ी जूते आ जाएंगे, ठीक है, 2-3 महीने काम करेंगे, अपने झोपड़े को बहुत बढ़िया रिपेयर करवा लेंगे। तेरे दिमाग में पता नहीं क्या कीड़ा है, तू जा, तू अपना देख क्या करना है। राम नहीं मानता, राम चला जाता है आसपास के थोड़े गांव में घूमता है। एक गांव में जाने के बाद ना वो देखता है एक मटका, उस मटके के बाहर एक टूटी लगी होती है। टूटी जानते हो आप, टूटी, टूटी लगी होती है, हल्का सा पाइप लगा होता है। वो कहता है इस पाइप को अगर तरीके से बनाया गया तो ये पाइप इतनी लंबी भी बन सकती है, इतनी लंबी भी बन सकती है, इतनी लंबी भी बन सकती है और बहुत लंबी भी बन सकती है। ये आया वापस, इसने शाम को बताया कि भाई सुनना, पाइप बनाते हैं, झरने से लेके गांव तक पाइप बनाते हैं। एक बार पाइप बन के तैयार हो गया तो जबरदस्त पैसा ही पैसा होगा, वो राजू वाला सीन, पैसा ही पैसा होगा। तो कहते तू पागल हो गया क्या भाई, पाइप फट गया तो उसके अंदर कंकड़ आ गए तो वो फूट गया, तो ऐसे कैसे बना देगा तू पाइप, इतना आसान थोड़ी ना है। मतलब उसके पास 1000 रीजंस थे पाइप ना बनाने के, राम के पास बस एक रीजन था उसको बनाने का, कि भाई मुझे बनाना है। तो राम ने बनाना शुरू कर दिया। गांव वालों ने बहुत मजाक उड़ाया उस बंदे का कि भाई आ गए हमारे पाइप वाले भैया, ओ भैया कितने हो गए, अरे कितने लंबे बना दिए पाइप आपने, सुना है आपने ऐसे लोगों को देखा है, अरे भाई क्या हो गया, बन गई तेरी पाइप। हाँ भाई, बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया। राम को जलन भी होती थी कई बार शाम से, क्योंकि वो नए नए कपड़े पहन रहा है, बढ़िया रह रहा है, ठीक है, क्योंकि पैसा तो वो कमा रहा है कंटिन्यूअसली। बट 3-4 महीने बाद पाइप बन के हो जाती है तैयार, और अगले ही दिन शाम हो जाता है अनएम्प्लॉयड। ध्यान से समझना, ध्यान से पकड़ना इस स्टोरी का जो पर्पस है ना। अगले ही दिन शाम हो जाता है अनएम्प्लॉयड, क्योंकि वो 1 रुपए का एक मटका दे रहा था। और इस बंदे ने क्या किया, पाइप जैसे ही बना, नल लगाया, 24 घंटे वाटर का इनफ्लो, 24 घंटे पानी आएगा अब तो 10-10 पैसे में इसने बाल्टी पानी देनी शुरू कर दी, 10-10 पैसे के अंदर, कि भाई लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ। तो इसके बाद 1 रुपया कौन ही देगा। और जब 1 रुपया नहीं देगा तो क्या राम ने पैसे का पेड़ लगाया, यस और नो। ध्यान से सुनना, क्या राम ने पैसे का पेड़ लगाया। अब इस स्टोरी को थोड़ा जियो पे लेके चलते हैं, जियो पे लेके चलते हैं। एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया 1-1 GB महीने का 300-300 रुपए में देते थे, याद है। 1-1 GB महीने का। अगर आप मेरे जमाने से हो, हमारे जमाने के हो, आत्माराम तो राम भिड़े वाला, हमारे जमाने के हो, तो आपको पता होगा कि एक एक
जीबी का 300-300 रुपया लेते थे। अंबानी भैया ने पाइपलाइन बिछाई और आज दिन का 1.5 GB दे रहे हैं, वो भी महीने का 133 रुपए पे। क्या पैसे का पेड़ लगता है? तभी 40 करोड़ कनेक्शन बिठा दिया इन्होंने, 40 करोड़ घरों में पाइप बिछा दी। ध्यान से सुनना, क्या बिछाई? पाइपलाइन बिछा दी। और उन पाइपलाइन से हर महीने का 150 रुपया जाएगा। 40 करोड़ हिंदुस्तानियों के घर से 150 रुपया हर महीना जाता है। तो हिसाब लगाना जरा, पैसे का पेड़ कैसा लगा। चलो, मेरा काम था सिर्फ बिलीफ को तोड़ना। ये जो बोलते हैं ना लोग कि पैसे का पेड़ नहीं लगता, आप मुझे बताना लगता है कि नहीं लगता, यस और नो। लगता है कि नहीं लगता? ये बस सोच सोच की बात होती है, माइंडसेट माइंडसेट की बात होती है। और इस इंटर्नशिप में मैंने आपको वादा किया था कि आपका माइंडसेट बदलेगा, आपका माइंड का जो ब्लॉक है ना वो टूटेगा। टूट रहा है क्या? यस और नो। अब अगली बार अगर कोई आपको आके बोलेगा कि भाई पैसे का पेड़ नहीं लगता, क्या बोलोगे? इतनी लंबी कहानी मत सुनाना। एक छोटा सा इंसिडेंट अपनी लाइफ का मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। छोटा सा इंसिडेंट है। जब पहली बार जिंदगी में 5 स्टार होटल गया था ना, अब तो खैर बहुत बार हो गया है, अब तो घूमते ही रहते हैं। पहली बार जब जिंदगी में गया था, और वो भी इंस्पिरेशन मेरे को अंबानी से ही आई थी। ठीक है, धीरू भाई अंबानी की लाइफ स्टोरी आप पढ़ेंगे कहीं पे तो आपको पता लगेगा, जब पेट्रोल पंप पे काम करते थे तब भी 500-500 रुपए की चाय पीने 5 स्टार के अंदर जाते थे। जस्ट टू लिसन टू द पीपल, लोगों को देखने की ये लोग ऐसी क्या बातें करते हैं। सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए। ऐसा माइंडसेट बहुत कम होता है दुनिया में, लोगों को देखने, लोगों को ऑब्जर्व करने। जब पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हैं तो मेरे अंदर भी कीड़ा था भाई कि चलो देखते हैं। इतनी जेब में औकात थी नहीं, लेकिन एक बार गए 5 स्टार के अंदर, ले मेरिडियन के अंदर गए। तो जब गए, लिफ्ट जो थी ना, लिफ्ट एकदम शीशे की लिफ्ट, ले मेरिडियन, देख के दिमाग बहुत एकदम हक्का बक्का। बहुत सारे लोगों से बात करी तो पता लगा कि इस कमरे में, मतलब इस होटल के अंदर 15,000 का कमरा भी है, 20,000 का कमरा। अपन तो रुके थे 6,000 के कमरे में, ठीक है, वो भी पता नहीं कैसे कैसे जोड़ जाड़ के, शुरुआत की बात बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इस कमरे में 15,000 का कमरा भी है, इस होटल में 30,000 का भी है, 70,000 का भी है, 1 लाख का भी है, 2 लाख का कमरा भी है एक रात का। और मुझे बस एक बात बताओ, अभी जो ये वेबिनार चल रहा है, अभी आप सब रियल टाइम में हो, ये वेबिनार जो चल रहा है, क्या इसी टाइम पे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो वैसे वैसे होटल्स में एक एक रात का 1-1 लाख रुपया खर्च रहे हैं? अभी भी है ना ऐसे होटल्स के अंदर लोग, यस और नो? अगर उनके पास पैसे का पेड़ नहीं है तो ये सब कैसे हो रहा है भाई? अगर पैसे का पेड़ ही नहीं लग पाता तो ये सब कैसे हो रहा है? अगर हमारे को 1,000 रुपए खर्चने पड़ जाए ना कहीं पे तो सोचना पड़ जाता है। हमारे घरों में ऐसा भी होता है मिडिल क्लास के अंदर कि 500 रुपए का बिल आ गया तो इस पर डिस्कशन चलता है, इसने साढ़े ये चलाता है, पंखा खुला छोड़ देता है, पंखा चला के छोड़ देता है। ऐसा होता है नहीं होता? अगली बार खुला छोड़ा ना, फिर बताती हूँ तेरे को, फिर बताता हूँ तेरे को, ऐसा होता है। और वहां पे 1-1 लाख रुपए रात का खर्च किया आ जाता है भाई बंदे। पैसे का पेड़ लगता है कि नहीं लगता? यस नो। पैसे का पेड़ लगता है कि नहीं लगता? अच्छे से दिमाग में क्लियर कर दिया ना, पैसे का पेड़ तो लगता है। ये बस सोच सोच की बात है। और कल ये सोच और क्लियर होगी जब हम सबकॉन्शियस माइंड का ट्रेनिंग रखेंगे। ठीक है। दूसरा, दूसरा डायलॉग सबने सुना होगा, बेटा बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। है जी, सुना है? कितने लोगों ने सुना है? बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। मजाक स्पेशली अपने दादा वगैरह से सुना होगा आपने। मेरे तो दादाजी हमेशा ही सुनाते हैं कि हमारे जमाने में हम 50 पैसे में, 25 पैसे में 4 भाई नाश्ता करते थे। जैसे हमारी गलती हो, महंगाई बढ़ गई है तो। सुनाते नहीं सुनाते? तुम्हारे घर वाले सुनाते कि नहीं सुनाते, ये बताओ। कि हमारे जमाने में 50 पैसे में हम 4 भाई छिक के नाश्ता करते थे। यहाँ भाई सेंटर फ्रेश नहीं आता 1 रुपए में। सुनाते हैं। बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैं आपको सच्चाई बताऊं, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आप कामयाबी से दूर जा रहे हो। अगर आप मेहनत कर रहे हो ना तो आप गलत कर रहे हो। मेहनत कौन करता है पता है? खच्चर, सुना है आपने? खच्चर। बहुत गलत बोल रहा हूं मैं, बहुत अलग बोल रहा हूं मैं, बट ये बहुत बड़ा फैक्ट है। एक बात बताओ, आपने कितने लोगों को स्पोर्ट्स खेलना पसंद है? कोई भी स्पोर्ट टाइप करके बताना आपको कौन सा स्पोर्ट पसंद है। एक बार देखो मैं कौन कौन से स्पोर्ट्स पर्सन है यहाँ पे। बैडमिंटन, क्रिकेट, बैडमिंटन, बैडमिंटन, कबड्डी, ओ ये कबड्डी, रेस, क्रिकेट, बहुत सारे हैं यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन। अगर आपको कॉलेज के टाइम पे ये बोला जाए, अगर आपका फेवरेट स्पोर्ट है क्रिकेट, कॉलेज के टाइम पे ये बोल दो कि क्रिकेट खेलना है 2 घंटा,
आपको मेहनत लगेगी या मजा आएगा? मेहनत लगेगी या मजा आएगा? मजा आएगा, करेक्ट है। अगर आपको 2 घंटे खेलने के बाद आधा घंटा और खेलने को मिल जाए, आपको मेहनत लगेगी, मजा आएगा? मजा आएगा। तो जो काम करने में आपको मजा आए, उस काम में आपकी कामयाबी पक्की है। और जिस काम को करने में आपको मेहनत लग रही है, तो या तो अपने काम के अंदर कुछ इतना इंटरेस्टिंग बना दो कि आपको मजा आने लग जाए। कैसा भी काम हो, आप उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हो। अगर आपने किसी भी कामयाब इंसान को ऐसा सुना है बोलते हुए कि मुझे अपने काम में मजा नहीं आता, बस मैं जबरदस्ती कर रहा हूं? कोई भी कामयाब इंसान हो जो ये सुंदर पिचाई ये बोलते कि नहीं नहीं मुझे मजा तो नहीं आता, बस मैं कर रहा हूं जबरदस्ती, क्योंकि अल्फाबेट ने ऐसी तैसी करी हुई है, इतना करोड़ों का मेरे को सैलरी दे देते हैं, इस वजह से मुझे जबरदस्ती करना पड़ता है, ऐसा कोई बोलता है क्या? या तो अपने काम को इंटरेस्टिंग बना दीजिए, या फिर उस काम को बदल दीजिए। अगर आपको मेहनत लग रही है ना, तो आप इस काम में आगे नहीं बढ़ने वाले हो। ठीक है। दिक्कत यही होती है कि हम अपनी लाइफ को डिजाइन करने के लिए कभी एक दिन का टाइम भी नहीं निकालते। अगर मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूं, लेट्स सपोज, अगर मैंने आपको 1 लाख रुपए दिया और आपको मैंने अपना एक प्रोजेक्ट दिया, और मैंने बोला कि इस प्रोजेक्ट को तुझे तरीके से डिजाइन करना है। ठीक है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट दिया मैंने आपको, 1 लाख रुपए दिए, मैंने बोला कि आपको प्रोजेक्ट को डिजाइन करना है बहुत तरीके से, मैनेजमेंट देखना है, सब कुछ देखना है। आप उस प्रोजेक्ट को डिजाइन करने में कम से कम 1 डेढ़ महीने का टाइम तो लगाओगे ना? लगाओगे ना? बट आपको इतनी वैल्यूएबल लाइफ मिली है, उसको तरीके से डिजाइन करने के लिए आपने एक दिन का टाइम भी लगाया कभी जिंदगी में अभी तक, सोचने के लिए कि इस लाइफ के साथ मैं क्या करूंगा? और ये एक ही बार का है, ये कोई ट्राई बॉल नहीं है भाई, ये रियल गेम ऑन है। ट्राई बॉल नहीं है, सॉरी 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 सॉरी, एक बॉल और एक बॉल और नहीं, फाइनल गेम है ये। पिच पे खड़े हो, समझ आई बात? यही असली शॉट है बनता है पब्लिक, यही है। तो नाउ इसके अंदर मैं आपको ये बता रहा था कि हमें मेन गेम यही समझने की जरूरत है कि मेहनत जितनी मर्जी हम कर ले, अगर मजा नहीं आ रहा है तो उस गेम में अपना कुछ नहीं होने वाला है। अपने को या तो गेम बदलना है या फिर इस काम के अंदर मजे लेने शुरू करना है। बात समझ आई? क्लियर है? बिलीफ टूटा थोड़ा सा? बिलीफ टूटा? मेहनत करने से कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि मेहनत कौन करता है? बस ठीक है, यू गॉट इट, यू गॉट इट। तीसरा, तीन ही बिलीफ तोड़ेंगे, उसके बाद मैं आपको एक जबरदस्त चीज बताने वाला हूं, जितने लोग छोड़ गए ना उनका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। 500 रुपए के दम पे अगर मैं आपको श्योर शॉर्ट करोड़पति बनना दिखा दूं आपकी आंखों के आगे कि आप बन सकते हो करोड़पति, सिर्फ 500 रुपए के दम पे, आंखों के आगे, तो कैसा रहेगा आपके लिए? और हर एक बंदा, मैं बता रहा हूं जितने लोग यहाँ पे हैं, हर एक बंदा सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर आपको मैं दिखा दूंगा, एंड आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा कि मैंने किया है कि नहीं किया। बढ़िया रहेगा? ठीक है, तो पहले तीसरा बिलीफ तोड़ते हैं, क्योंकि फर्टाइल लैंड होना जरूरी है। लैंड बैरन हुआ तो फिर फायदा नहीं है। तीसरा, अभी बहुत सारे लोगों के दिमाग में वो चल रहा होगा जो मैं बोलने वाला हूं, कि भाई कहना आसान है, सुना है? आगे का आप कंप्लीट कर दो। कहना आसान है, करना मुश्किल है। सुना है ना? अरे कहते सारे देते हैं, मुंह तो सबके पास है, कहना आसान है। ये मेरे साथ कब हुआ था पता है? जब मैंने नया नया बिजनेस शुरू किया था, तो हमारी आदत होती है लोगों से अप्रूवल लेने की। जो हमारे से एजेड लोग होते हैं, हमें थोड़ा सा डाउट में तो इंसान रहता ही है, पता नहीं उसको क्या ही दिक्कत है, मुझे भी थी। ठीक है, तो लोगों से अप्रूवल लेने की आदत है। मैं चला गया अपने कुछ मेरे हिसाब से जो बहुत समझदार थे उनके पास, ठीक है, अंकल अंकल थे थोड़े, मैं चला गया, तो मैं उनको अपना पूरा प्रोजेक्ट समझा रहा हूँ। वो अपना काम वाम कर रहे हैं, इधर उधर होता है ना, ये उठा के इधर रखना, ये उठा के उधर रखना, बस वो दिखा रहे कि मैं सुन रहा हूँ, लेकिन सुन नहीं रहे हैं, शायद सुन भी रहे हैं, तो वो ध्यान नहीं दे रहे, मुझे नहीं दिखा रहे कि मैं तेरी बात सुन रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अच्छा, और बीच बीच में सवाल पूछ रहे हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मैं सारे सवालों का जवाब भी दे रहा हूँ, प्रॉपरली सेटिस्फाई कर रहा हूँ। उसके बाद वो आधे एक घंटे के बाद मेरे बगल में बैठते हैं और मुझे कहते हैं कि बेटा, बाल धूप में सफेद नहीं किए हमने, कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। सारे सवालों का जवाब देने के बाद उस इंसान ने मुझे ये बोला। मैंने कहा भाई अगर ऐसा ही था तो मेरे को आधे घंटे पहले बोल देते, एनर्जी बच जाती थोड़ी। अगर यही बोलना था तुमको, तो इतने सवाल क्यों पूछे तुमने भाई? समझ रहे हो? तो कहना आसान है, करना मुश्किल। अब ये आसान और मुश्किल होता क्या है, थोड़ा ये भी समझो। मुझे ये बताओ,
कितने लोगों को आप में से स्विमिंग आती है टाइप 1? स्विमिंग कितने लोगों को आती है 1 टाइप करना, और जिनको नहीं आती 2 टाइप करना। और 1 सेकेंड में कैमरा ऑफ कर रहा हूं, जस्ट अ सेकेंड। बहुत सारे लोगों के आ रहे हैं यहाँ पे 1 1 1 2 2 2 2। मैं 1.5 पे हूं अभी, मुझे आधी आती है आधी नहीं आती। ठीक है, मैं 1.5 पे हूँ, थोड़ी थोड़ी आती है, वो भी जबरदस्ती लहरों में। अभी गए थे ना गोवा, मुझे तो लगता है गोवा की वजह से मेरा नाक जाम हो गया। परसों तरसों ही आया हूँ। ठीक है, अब मुझे बताओ कि जिन लोगों को स्विमिंग आती है उनके लिए स्विमिंग आसान है या मुश्किल है? जिनको आती है उनके लिए आसान है या मुश्किल है? अच्छा, चैट बॉक्स एवरीवन पे करता हूं ताकि सबको दिखे। हाँ भाई, आसान है या मुश्किल है, एवरीवन पे करके बताओ। आसान है। अच्छा, जिनको नहीं आती उनके लिए आसान है या मुश्किल है? कितनी सिंपल सी बात है ना यार ये। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत है, कोई पीएचडी करने की जरूरत है, कुछ एमबीए करने की जरूरत है? भाई, जिसको जो चीज आएगी उसके लिए वो चीज आसान होगी, जिसको जो चीज नहीं आती उसके लिए वो चीज मुश्किल होगी। तो ये जो लोग बोलते हैं ना कि यार ये काम तो बड़ा मुश्किल है, तो भाई तुझे नहीं आता इसलिए मुश्किल है। अब सीखने को तो इंसान साइकिल चलाना भी सीख सकता है और हवाई जहाज उड़ाना भी सीख सकता है। सही बात है या गलत बात है? आप साइकिल चलानी भी सीख सकते हो और आप हवाई जहाज उड़ानी भी सीख सकते हो, आई फील। अगर आप में बुद्धि, दिमाग, और अगर आप सुन सकते हो, आंखों से देख सकते हो, तो 100% आप कुछ भी सीख सकते हो इस दुनिया में। तो यहाँ पे इस दुनिया में कोई भी चीज आसान या मुश्किल, इट्स ऑल अबाउट व्हाट, द परसेप्शन एंड द माइंड सेट्स ऑफ द पीपल। अलग अलग लोग, अलग अलग बातें, आपको अपनी सुननी है। बात समझ आ गई? क्या ये बिलीफ टूटा कि करना आसान नहीं है, कहना आसान है बेटा? है तुम तो, क्योंकि भाई अगले ने किया ही नहीं, अगले ने कभी सोचा ही नहीं है ऐसा। तो अगला आपको राय तो देगा, और राय भी ऐसे ऐसे लोगों से लेते हैं हम लोग जिनको भाई को पबजी से फुर्सत नहीं। अगर आपको कोई बड़ा काम करना है ना, सॉरी भाई मैं बहुत लोगों की ऐसे कर देता हूँ, पर राय हर बंदा देने को तैयार है। आज आज पनवाड़ी पे चले जाओ, पनवाड़ी के सामने बात करने लग जाओ ना, तो वो भी बात करेगा आपसे कि हाँ यार एनडीए की सरकार आनी चाहिए, यूपीए की सरकार आनी चाहिए, ये होना चाहिए, अरे राहुल गांधी तो ऐसा है, अरे इसने, मोदी जी ने ये कर दिया। पूरा ज्ञान है भाई, पूरा ज्ञान है। बट यू नो व्हाट, नॉलेज इज बुलशिट। बहुत सारे लोग बोलते हैं नॉलेज इज पावर। आई से नॉलेज इज बुलशिट। एक्सपीरियंशियल नॉलेज इज पावर। देयर इज नॉलेज, एवरीबडी हैज गॉट नॉलेज, हर किसी के पास नॉलेज है, हर किसी ने कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज सीखी हुई है। बट सीखने के बाद जब आप इंप्लीमेंट करते हो, और इंप्लीमेंट करने के बाद जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है उस चीज का, देन द एक्सपीरियंशियल नॉलेज इज एक्चुअल पावर, दैट इज विजडम, बुद्धि। तो कोई भी नॉलेज आती है, आप उसके बाद उसको एक्सपीरियंस किया करो, फटाफट इंप्लीमेंट किया करो। नाउ द गेम इज ऑन। कितने लोगों को सीखना है इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, और कितने लोगों को जानना है कि सिर्फ 500 रुपए से आप करोड़पति, करोड़पति कितने लोग बनना चाहते हैं? सीधी बात ये है। एक बार चेहरे तो ऑन करो, एक बार देख तो लूं मैं फ्यूचर करोड़पतियों को। और मैं हजारों लोगों के बीच में बोल रहा हूँ ये बात। 2 लाख सब्सक्राइबर बेस पे मेरा चैनल है लगभग। तो कोई बात हवा में नहीं बोल रहा, ऐसे गैस नहीं छोड़ रहा मैं। समझ रहे ना, हवा नहीं है इस बात के अंदर, कंटेंट है पूरा पूरा। डंके की चोट पे अगर ये बात बोल रहा हूं मैं तो कितने लोग बनना चाहते हैं करोड़पति? बताइए जरा। इन्वेस्टमेंट, हाँ भाई इन्वेस्टमेंट 7-8 करोड़ लग जाएंगे। मेरे बैंक अकाउंट में भेजना है, मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है, अब शुरुआत से बोल रहा हूँ 500 रुपए लगेंगे तुम्हारे, वो भी मुझे नहीं देने, मैं नहीं लूंगा। ठीक है, वो मैं बताऊंगा आपको कि कहाँ पे लगाने से आप बन सकते हो, कहाँ पे करने से कर सकते हो, ठीक है ना। और जो चीज मैं बताऊंगा ना, ट्रस्ट मी, पूरी दुनिया के अंदर, पूरे भारत के अंदर कोई स्टॉक ब्रोकर, कोई म्यूचुअल फंड ब्रोकर, कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी मतलब लेट्स सपोज फाइनेंशियल एडवाइजर, कोई भी इंसान नहीं बताएगा। क्योंकि शुरुआत में भी मैंने ये बात बोली थी, अभी भी बोल रहा हूँ, इसके अंदर कोई कमीशन नहीं है, 1 रुपए का भी कमीशन, कोई प्रॉफिट नहीं होता बंदे को, तो कोई बंदा क्यों ही बताएगा? बात समझ आ गई? अब अगर आपका सवाल ये है
कि क्या एक नॉर्मल इंसान को, आम आदमी को, एक स्टूडेंट को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? बहुत सारे लोगों का होता है कि सर मैं तो एक कॉमन मैन हूं, क्या मुझे इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए? क्या मुझे पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए? सवाल है। तो आपको ना दो आंसर्स दूंगा मैं एक का, बड़े ध्यान से सुनना आगे का सारा कंटेंट। पहला आंसर ये है कि अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपका पैसे को आप बैंक अकाउंट में रखोगे। कहाँ रखोगे? बैंक अकाउंट में रखोगे। अब ये जो बैंक अकाउंट है, ये सेविंग अकाउंट के अंदर हमको 3 से 4% का रिटर्न आता है एनुअल। 3 से 4% का हमें वो रिटर्न्स देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट देते हैं 3 से 4% का। अब मजे की बात यह है कि इन्फ्लेशन, जिसको बोला जाता है हिंदी में महंगाई, वो महंगाई भी 4 से 5% के रेट पे हर साल बढ़ जाती है। मतलब इधर से इसने हमारा 4% पैसा बढ़ाया और इधर से महंगाई भी 4-5% हमारे पैसे को नीचे लेके गई, तो हमारा पैसा जो है वो बराबरी पे चल रहा है। बात समझ आई क्या? कुछ नहीं बढ़ा भाई, कुछ नहीं बढ़ा। महंगाई का अगर देखे ना तो आज से, मेरी मम्मी की जब शादी हुई थी, मतलब घर वालों, पापा मम्मी की जब शादी हुई थी, तो उस टाइम पे घर वालों को, मम्मी को बहुत सारा वो मिला था, कैश मिलता है ना, ऐसे चढ़ाते हैं ये करते हैं, कैश मिला था। तो उन्होंने क्या किया, उस टाइम पे एक डब्बे के अंदर, बॉक्स के अंदर उस सारे कैश को जमा करके रख दिया। अभी से 1-2 साल पहले हम गांव गए थे, तो अचानक से वो डब्बा हमारे सामने आया। उस टाइम पे वो 10-10 रुपए के नोट, 100-100 रुपए के नोट बहुत भयंकर था। उसको अगर गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया जाता तो आज वो, उसकी कीमत होती कुछ। बट अभी क्या था, वो अभी चिल्लर था। जोड़ जाड़ के वो करीब करीब 30-35 हजार रुपए निकले। बट आज से 25 साल पहले वो 30-35 हजार रुपए कितने होते? वो अगर कहीं इन्वेस्टेड होते तो कहाँ जाते? बात समझ आई क्या? तो एक लाइन को लिखो, कैश इज ट्रैश। कैश इज ट्रैश। कैश अगर आप रखते हो ना और आप बहुत खुश होते हो, तो कैश इज ट्रैश। बर्बाद है वो बर्बाद हो जाएगा, उसमें आग लगा दो। अब इन्वेस्टमेंट की अगर बात करते हैं, पहला आंसर मैंने दे दिया कि आपका जो इन्फ्लेशन है वो आपके पैसे को वैसे भी खा रहा है। राक्षस है वो, अपने आप खा रहा है, आपको पता भी नहीं लग रहा, लेकिन वो खा रहा है। ठीक है। दूसरा, देश को कितने लोग प्यार करते हैं? देश को, इंडिया को कितने लोग प्यार करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू लव इंडिया? अब अगर इंडिया के लिए कुछ भी करना हो तो आप क्या कर सकते हो? या तो आप आर्मी में जाओ, बट आर्मी में जाना इतना आसान भी नहीं है, उसके अलग क्राइटेरियाज होते हैं। हम सबके दिल में आर्मी मैन के लिए बहुत इज्जत होती है, लेकिन उसके अंदर जाना आसान नहीं है। तो दूसरा आप और क्या कर सकते हो इंडिया के लिए? आपके पास अगर थोड़ा भी पैसा पड़ा हुआ है ना, थोड़ा भी पैसा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो आप अगर उस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हो कहीं पे, अगर आप अपनी जेब में नहीं रखते हो, उसे इन्वेस्ट कर, बैंक में भी रख देते हो, तो बैंक भी कहीं ना किसी कंपनी को लोन देगी। लोन देगी तो वो कंपनी बढ़िया करेगी, बढ़िया करेगी तो इंडिया की जीडीपी के अंदर ग्रोथ होगी और उसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन होगा। ये बात समझो आप। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है, सर कंपनी भाग गई तो, सर कंपनी भाग गई तो। अबे टाटा भाग गए क्या? अंबानी भाग गए क्या? मजाक है। थोड़ा रिसर्च करके करेंगे ना, ऐसे थोड़ी है। अब तुम में लालच इतना हो कि अरे 1000% रिटर्न आ जाएगा, मल्टी बैगर स्टॉक्स ऐसे होते हैं ना, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा 1000% का रिटर्न, मल्टी बैगर। तो लालच अगर तुम्हारे लार अगर टपकेगी तो लूटोगे ना। लुटता वही बंदा है जिसके लार ज्यादा टपकती है। किसी से भी पूछ लो, पैसा कमाना चाहता है, 15-20 हजार रुपए कमाना चाहता है, ऐसी लार टपकती है ना, नीचे बाल्टी लगा दोगे 2-3 बंदे नहा ले, इतने ही। समझ गए? पर अगर सीखने को बोल दो, घंटे भर का वेबिनार होगा भाई, सीख ले। अरे यार, मेरे तो पड़ोसी का कुत्ता मर गया, उसके लिए वो करना है, ये करना, 100 तरह के बहाने। ठीक है। तो 2-3 बातें। पहली बात ये कि आपकी इन्वेस्ट करने से कंट्री की ग्रोथ होने वाली है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ध्यान देना, जो भी मैं बात बताऊंगा ना आपको, उसको एज इट इज मत ले लेना, एज इट इज मत ले लेना। जैसे कि अगर मैं आपको इन्वेस्टमेंट सिखाने वाला हूं अभी अगले 10-15 मिनट के अंदर, तो आपकी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम भी होनी चाहिए। मतलब एक जगह से पैसा आएगा तभी तो थोड़ा थोड़ा लगाओगे। ऐसा मत कर देना कि पूरे दिन लगा हुआ हूं मैं, ठीक है, स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा हूं। ट्रेडिंग की चीज नहीं बताने वाला हूं मैं लॉन्ग टर्म के फायदे बताने वाला हूं। लॉन्ग टर्म में कैसे फायदा होगा, ऐसा नहीं कि बैठ के पूरे दिन ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्टॉक्स देख रहे हैं। समझ आई बात? प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम डेवलप करना और उसके बाद सेकेंडरी मोड पे आप इसको ग्रो कर सकते हो। तीसरी बात, मल्टी बैगर के चक्कर में मत फंसना, टिप्स के चक्कर में मत फंसना। जो मैं बात बताने वाला हूं वो श्योर शॉट है, अप्रोक्सीमेटली 100% गारंटीड है। ठीक है। मल्टी बैगर के चक्कर में अगर होता ना, अगर 1000% रिटर्न होते, तो वॉरेन बफे का नाम जानते हो आप? वॉरेन बफे, दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर,
हर एक स्टॉक ट्रेडर शायद उसकी आरती उतारते होंगे, पूजा करते होंगे। वॉरेन बफे का भी जो CAGR है ना, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, वो भी 20 से 25% का ही आ रहा है। और वो भी कहते हैं कि भाई 1000, वो पागल थोड़ी है, राकेश झुनझुनवाला पागल है जो इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। वॉरेन बफे पागल है, 1000% के उसके अंदर वो नहीं फंसते, 20 से 25% में खुश है वो। तो समझ लो कि ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ पागल बनाने वाले काम है। जहां पे कोई बोले ना कि हाँ 200% का रिटर्न आ जाएगा, 1000% का रिटर्न आ जाएगा, अपना बटुआ बचाओ और निकल लो। 20 से 25% में खुश रहना सीखना। ठीक है। इसके बाद अगर आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है तो लाइफ की सबसे पहली इन्वेस्टमेंट, अब ध्यान से सुनना, लाइफ की सबसे पहली इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए PPF अकाउंट के अंदर। कहां? PPF अकाउंट के अंदर। अब आपको अपने फादर साहब से पता लगाना पड़ेगा, आपको खुद से पता लगाना है, जैसे मर्जी पता लगाओ, बैंक से बात करो, वो बता देंगे कि PPF अकाउंट कैसे खुलता है। और ये PPF अकाउंट श्योर शॉट 100% गारंटीड आपको 8% का रिटर्न देता ही देता है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि ये रिटर्न करोड़ों तक कैसे जाएंगे अगर आप 500 रुपए भी इन्वेस्ट करते हो तो। 500 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, यस और नो? और ये चीज कोई सिखाता नहीं है, स्कूल कॉलेज कोई नहीं सिखाएगा, उनको मतलब नहीं है, उनको जॉब दिलवाने से मतलब है। समझ गए? अच्छा, 500 रुपए अगर कोई नहीं कर सकता तो भाई, तुम्हारे घर में नल होगा, नल में पानी आता होगा, तुम्हारे हाथ को ऐसे करोगे तो चुल्लू बनेगा। उस चुल्लू को लेके जाओ नल के नीचे, पानी भरो और कोशिश करो कि डूब मरो। कोशिशें मरता तो मदद खुदा है कि नहीं है? अबे पिज्जा मत खिलाना एक बार अपनी बंदी को, क्या हो जाएगा, छोड़ जाएगी तो फिर समझ लेना कि अपना कभी था ही नहीं। समझ गए? ठीक है। तो PPF अकाउंट में सबसे पहली इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए आपकी, मजाक कर रहा हूं, इतना सीरियसली मत लेना मुझे। दूसरा इन्वेस्टमेंट जो आपकी होनी चाहिए वो होनी चाहिए इंडेक्स फंड में। और ये बड़ा बड़ा लिख लो कहीं पे, क्योंकि इसके ऊपर करने वाला हूं काफी बात, अगले 10-15 मिनट बात करूंगा इंडेक्स फंड के ऊपर। क्योंकि ये जो है ना, ये आंख बंद करके कहते हैं ना, 1 रुपए का भी दिमाग बिना खर्चे, अगर आप चाहते हो कि मुझे 1 रुपए का भी दिमाग ना खर्चना पड़े पर मुझे प्रॉफिट होता रहे, मुझे 1 रुपए का भी दिमाग नहीं खर्चना, मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, मैं पढ़ाई में बिजी हूँ, मैं अपने बिजनेस में बिजी हूँ, जैसे मैं अपने बिजनेस में बहुत बिजी हूँ। ठीक है। तो अगर आपको 1 रुपए का भी दिमाग नहीं खर्चना, लेकिन आपको ग्रोथ चाहिए, श्योर शॉर्ट प्रॉफिट चाहिए, इंडेक्स फंड इज द की फॉर यू। ठीक है। तो दोनों के अंदर अब देखते हैं, इंडेक्स फंड में लगभग आपको लॉन्ग टर्म में 15% का रिटर्न आता ही आता है। अब ये क्या होता है आगे बताऊंगा। 15% का रिटर्न आता है, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड पढ़ा है? याद करो, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगना, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगना, कहीं तो फायदा हो तुम्हारी पढ़ाई का। साइन थीटा कॉस थीटा तो कहीं लगा नहीं, अब यही लगा लो। ठीक है। तो मैंने बताया PPF अकाउंट आपको देता है 8%। अच्छा, FD के चक्कर में मत पड़ना, FD से अच्छा तो PPF दे देता है। ठीक है। तो PPF, अब चलते हैं जरा स्क्रीन के ऊपर और आपको मैं दिखाता हूं आंखों से कितने लोग देखना चाहेंगे कि कितना प्रॉफिट होगा। अच्छा चलो, मैं नहीं दिखाता, मैं नहीं सिखाता, कहां से सीखोगे? मैं नहीं सिखाता, कहां से सीखोगे? गूगल बाबा की जय। और अगर मैं लिख के दे दूं कि गूगल पे भी नहीं मिलेगा? मैं बता तो रहा हूं भाई, बहुत कम लोग होते हैं जो इस जानकारी को आगे शेयर करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों के बात करने के बाद, कहते ना, पीछे पड़ने के बाद, हाथ पैर जोड़ने के बाद, भैया बता दो ना क्या सीन है, ऐसे कर करके जानकारी निकाली है। चलो शेयर करते हैं, बट याद रखना, आपका प्रॉमिस याद रखना, आपको मेरी हेल्प करनी है और आगे तक इसको ट्रांसफर करने में, बिकॉज विजन इज सिंपल। भारत को ऊपर लेके जा सकता है सिर्फ उसका यूथ। क्योंकि जो ज्यादा बड़े हो जाते हैं ना, उनके अंदर एक अकड़ होती है, सॉरी टू से, बट हमने बाल धूप में सफेद नहीं किए। और इस अकड़ की वजह से लाइफ पूरी मीडियोक्रिटी के अंदर चली जाती है। जबकि एक एक्चुअल समझदार इंसान वो होता है जो कहता है कि भाई लर्निंग कभी बंद नहीं होनी चाहिए, चाहे आपकी एज कुछ भी हो। सीखना बंद तो जीतना बंद, सुना है ना? ठीक है। तो आई फील गुड कि आप लोग सीख रहे हो अभी तक। लेट्स गो, आई शेयर माई स्क्रीन विथ यू। क्या आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? लेट मी नो अगर आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी। ठीक है। SIP कैलकुलेटर के ऊपर चलते हैं। SIP का मतलब होता है कि महीने के हिसाब से आप मतलब एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। आपने अगर सेट कर दिया कि महीने का 500 रुपए मुझे लगाना है,
तो वो आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली कटता चला जाएगा। इसको बोलते हैं एसआईपी। अगर आप एसआईपी करा लेंगे तो महीने का अपने आप कटता चला जाएगा। अब लेट्स सपोज आपकी एज है 18 साल, और 18 साल से लेके अगले 8 साल तक, मतलब 26 साल की उम्र तक आप सिर्फ 5-500 रुपए इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, इन्वेस्ट। अब क्लियर है क्या? स्क्रीन क्लियर है? अब कुछ लोग कह रहे हैं स्क्रीन क्लियर नहीं है, अब क्लियर है? यस, परफेक्ट। तो मैंने बोला कि 18 साल की एज से 26 साल की एज तक आप सिर्फ 5-500 रुपए इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, महीने का। तो यहां पे आपने देख सकते हो मंथली इन्वेस्टमेंट 500 रुपए डाला है मैंने, और एक्सपेक्टेड रिटर्न आपने पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कितने हैं? 8%। ठीक है, और 8 साल के लिए आपने इन्वेस्ट किया। ठीक है, 8 साल के लिए आपने इन्वेस्ट किया, तो आपका टोटल जो रिटर्न है वो कितना आया? 48,000 आपने इन्वेस्ट किया, 19,000 का आपको रिटर्न मिला, मतलब टोटल वैल्यू आपका हो गया 67,381। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये तो हजारों में ही है, आप तो करोड़ों की बात कर रहे थे, आप तो लाखों में भी नहीं पहुंचे, ये तो हजारों में है। ठीक है, तो आप टेंशन मत लो, इस अमाउंट को आपको बाहर नहीं निकालना है। आपने 8 साल तक 5-500 रुपए इन्वेस्ट किए, और उसके बाद उस इन्वेस्टमेंट का जो भी अमाउंट बना पड़ा है ना, उसको वहीं पे छोड़ दो। ठीक है, उसको बाहर मत निकालो, और उसको लाइफ लॉन्ग छोड़ दो, उसको छेड़ो मत। तो क्या होगा मैं दिखाता हूं मैं, 67,381। ठीक है, अब इसको अगर हम छोड़ देते हैं उसी अकाउंट के अंदर, तो यहां पे लिख लो 67,381 वन टाइम में हमने डाला, और अगले 35 साल के लिए हमने छोड़ दिया। लेट्स सपोज कितने साल के लिए? 35 साल के लिए, मतलब 26 साल के आप हो, 60 साल में रिटायरमेंट होती है। ठीक है, तो लगभग 35 साल आपके पास है। 35 साल के लिए अगर आपने छोड़ दिया और 8% का आपको रिटर्न मिल रहा है, तो आपके जो 48,000 रुपए है ना, वो आपको 10 लाख रुपए का रिटर्न दे देंगे। कितने का दे देंगे? 10,97,000, मतलब लगभग लगभग 11 लाख का रिटर्न आपको मेच्योरिटी अमाउंट। ये फिक्स्ड है क्योंकि ये पीपीएफ अकाउंट है, ये आएगा ही आएगा। 500 की जगह अगर 1000 कर लोगे तो थोड़ा ज्यादा आ सकता है। लेट्स सी 1000 रुपए का कितना आता है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अभी करोड़ों की बात भी होगी, पहले थोड़ा सा नीचे से शुरू करेंगे। ठीक है, 1000 रुपए अगर हमने लगाए तो यहां पे हमें मिल गए 1,34,761। ठीक है, और अगर हमने 8 साल इन्वेस्ट करने के बाद इसको छोड़ दिया, इसको निकाला नहीं, तो कितना था यहाँ पे एक बार देखते हैं, 1,34,761, 1,34,761, 1,34,761। ठीक है, और 35 साल के लिए हमने छोड़ दिया, तो ये अमाउंट 1000 रुपए अगर हमने 8 साल तक इन्वेस्ट किया, तो ये हमें 21 लाख रुपए का रिटर्न देगा। 21,95,000, मतलब 22 लाख के आसपास। क्या यहां तक समझ आई बात? अगर यहां तक समझ आई, एक बार 1 टाइप कर दो फटाफट से। और बाद में भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, अगर किसी को समझ नहीं आ रही है, कुछ भी दिक्कत है, बाद में इस वीडियो को आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब आगे चलते हैं, जरा देखते हैं कि पीपीएफ छोड़ो, इंडेक्स फंड जो आपने बताया 15% का रिटर्न, उसके अंदर क्या होगा? 15% के रिटर्न पे क्या होगा? लेट्स सी। अगर आप 8 साल तक 5-500 रुपए इन्वेस्ट करते हैं इंडेक्स फंड में, आपको 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है। ठीक है, 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है, और 8 साल तक आपने इन्वेस्ट किया, तो आपके पास 92,968 रुपीज होते हैं। ठीक है, 92,948,000 आपने इन्वेस्ट किया, 92,968 रुपीज आपके पास होंगे। नाउ इसको छोड़ दो, छेड़ो मत, निकालो मत, इसको छोड़ दो। ये हर साल बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा इसके अंदर। ठीक है, तो लेट्स सी, अगर हमने 35 साल के लिए इसको छोड़ दिया, 92,968, 92,968, ध्यान से देखना इस चीज को, और 15% का इंटरेस्ट, यहां पे आप देख सकते हो मैच्योरिटी अमाउंट कितना बन के आ गया, एक बार टाइप करके बताना जरा, अगर दिख रहा है तो। मैच्योरिटी अमाउंट कितना बन के आ गया, फटाफट बताइए। समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? 1,71,49,000, मतलब 49,319 रुपए। अच्छा, एक बात बताऊं, यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपके साथ शेयर करना है। बहुत सारे लोगों को होता है कि सर जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे ना, बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, तब मैं इन्वेस्टमेंट शुरू करूंगा, जब एक बार सब कुछ सेटल हो जाएगा ना, तब मैं इन्वेस्टमेंट शुरू करूंगा। भाई जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो अगर आपकी सोच ऐसी है तो। क्योंकि आपको पता है सबसे पावरफुल चीज जो होती है वो होती है कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग इफेक्ट।
ठीक है, एक एक साल में, एक एक दिन में बहुत बड़ा गेम बदल सकता है। और सबसे पावरफुल चीज जो यूथ के पास है, जो मेरे पास है, जो आपके पास है, वो है हमारा वक्त। हमारे पास अभी काफी टाइम है, काफी वक्त है। ठीक है, आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, लाइव दिखाता हूँ आंखों के सामने। अगर इस 35 साल में से सिर्फ 5 साल कम कर दे, सिर्फ 5 साल कम कर दे, तो यहां पे आप देखो, सीधा सीधा 1 करोड़ कम हो गया। मेच्योरिटी अमाउंट में सिर्फ 5 साल कम करने पे 1 करोड़ रुपए कम हो गए। ठीक है। और यहां पे किसी ने पूछा, सर फिर लोग एफडी में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? भाई आज के सेशन का क्या टॉपिक था? फाइनेंशियल लिटरेसी, है ना? और कल मैंने क्या बताया था कि लोग बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो सकते हैं, बट सेम टाइम पे वो फाइनेंशियली इलिटरेट भी होते हैं। समझ गए? तो उनको पता ही नहीं है तो कहां से इन्वेस्ट करेंगे? आपको पता था आज से पहले? ठीक है। एनीवेज, यहाँ पे 30 साल मैंने किया तो सीधा 1 करोड़ कम हो गया। अब इसको अगर हम 40 साल कर देना, अगर हम इसको 40 साल कर दे, तो यहाँ पे देख लो 2 करोड़ बढ़ गए भाई। कितने बढ़ गए? 2 करोड़ बढ़ गए। दो तलोल कितने? दत्त तलोल। अभी दत्त तलोल पे भी दाइन दे, टेंशन मत लो। अच्छा, मजा कितने लोगों को लगा कि भाई हर इंसान ही करोड़पति बन सकता है? ऐसे तो बस हमें सिखाता ही कोई नहीं, बताता ही कोई नहीं। बहुत टेंशन रहती है ना लाइफ में कि यार बुढ़ापे में क्या होगा, हमारा बच्चा हमें सुनेगा नहीं सुनेगा, कोई लात ना मार दे, वृद्धाश्रम ना जाना पड़ जाए। और टेंशन होती है ना। मैं तो कहता हूँ इनफैक्ट आप अपने माँ बाप के फ्यूचर को भी सिक्योर कर सकते हो। अगर आज से आपने इन्वेस्ट करवाना शुरू कर दिया ना, तो आपके पेरेंट्स का भी फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी शादी होगी किससे होगी, कैसी होगी, या कैसा होगा। वो आपके पेरेंट्स को आपको देखने भी देगा कि नहीं देखने देगा, या देखने देगी कि नहीं देखने देगी। तो यू कैन मेक देयर लाइफ ऑल्सो सिक्योर विद दिस। यू गॉट इट? अच्छा, सही टाइम का वेट मत करना। डू नॉट मेक बेस्ट द एनिमी ऑफ बेटर, कि बेस्ट होगा तभी करेंगे, बेस्ट होगा तभी करेंगे। भाई जितना है जो है शुरू कर दो ना, फायदे में रहोगे। अब कहां करना है, कितने लोग जानना चाहते हैं? और ये निफ्टी फंड क्या होता है सर? ये मतलब इंडेक्स फंड होता क्या है सर? कहां से लगाएंगे, क्या लगाएंगे? कितने लोग ये देखना चाहते हैं कि आपने कितना लगाया सर, लगाया भी है कि नहीं लगाया, सिर्फ ज्ञान दे रहे हो? कितने लोगों को मजा आ रहा है? देखना चाहते हो आप कि मैंने लगाया कि नहीं लगाया? फिर मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ लगाना है, कब से लगाना शुरू कर सकते हो, फटाफट लगा दोगे, फायदे में रहोगे। कर दूं? चलो मैं अपना दिखाता हूँ पहले। मैं पिछले 1 डेढ़ साल से कर रहा हूँ इन्वेस्ट। ठीक है। तो इसके लिए मुझे अपने फोन से लॉग इन करना पड़ेगा इस वेबिनार में। तो मेरे को 1 मिनट का टाइम चाहिए। ओके। क्या आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस, स्क्रीन दिख रही होगी। परफेक्ट। तो यहां चलेंगे, ये तो स्टॉक्स है। यहां पे आप देख सकते हो, ये जो इंडेक्स फंड है, जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, इसका नाम याद रखना। ये जो तीसरे वाला है ना, यहां से ऊपर से दिख रहा होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसके अंदर मेरे 5.5 लाख रुपए ऑलमोस्ट लगे हुए हैं। ठीक है। और इसने मुझे रिटर्न कितना दिया हुआ है? 1.5 लाख का रिटर्न दिया हुआ है अभी तक। मतलब बिना कोई काम किए 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है, 31% का प्रॉफिट है सीधा सीधा। ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज कॉमन देखोगे हर एक फंड के अंदर, डायरेक्ट ग्रोथ, डायरेक्ट ग्रोथ, डायरेक्ट ग्रोथ, डायरेक्ट ग्रोथ। जहां जहां मैंने पैसा लगाया हुआ है डायरेक्ट ग्रोथ पे है। और टोटल मिला के अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है 8,40,000 इन्वेस्टेड, करंट मेरा 11 लाख हो रखा है, और टोटल रिटर्न्स मेरे 2.5 लाख से ऊपर है। अब एक मजे की बात बताऊं, चलो पहले तो स्क्रीन शेयर बंद करो। अब एक मजे की बात बताऊं, फाइनेंशियल इलिटरेसी का एक और प्रूफ देता हूं मैं आपको। हमारे एजुकेशन के अंदर कितना पैसा खर्च देते हैं हमारे माँ बाप? हमारे एजुकेशन के अंदर करीब करीब 10 लाख 15 लाख खर्च होते हैं।
बचपन से लेके अभी तक 10-15 लाख खर्च होने के बाद एक नॉर्मल दिल्ली के अंदर अगर स्पेशली बात करूं तो जॉब कितने की लगती है? स्टार्टिंग में जॉब कितने की लगती है? मैंने कितने की जॉब करी थी आपको बताया मैंने? 14,000 की जॉब करी थी। एंड सच बता रहा हूं, आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतना टैलेंटेड था उस टाइम पे भी कि मैं बड़े प्यार से 25-30 हजार कमा सकता था, बस जस्ट बिकॉज लोगों की भीड़ इतनी होती है ना कि आप भी डर डर के काम कर रहे होते हो। आपको पता होता है कि अगर आप नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा, आपको लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। बिकॉज देयर इज पॉपुलेशन बहुत है भाई, दबा के पॉपुलेशन है भैया। 1947 में 30 करोड़ जनता थी, अभी 137 करोड़ है। मेहरबानी हमारे दादा परदादाओं की। पर अभी तो अपना टाइम आएगा, ये भी बात है। अभी तो और बढ़ेगी पॉपुलेशन, अभी तो अपनी बारी नहीं आई। तुम बड़े खुश हो रहे हो। तो बात यह है कि पॉपुलेशन बहुत है और इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, समझ गए? तो 15,000 की जब जॉब लग रही है और 15 लाख हमारे घर वालों ने लगा दिया, तो हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है कॉमर्स वालों? ROI कितना आ रहा है? मैं वैसे साइंस से हूं, पर मैंने बिजनेस इतना किया है कि चलो ROI कितना है? मंथली 1%। मंथली 1% ही तो हो गया ना, 15,000, 1.5 लाख, 15 लाख, हाँ मंथली 1% है, मतलब सालाना कितना हो गया? 12%। अबे मैंने तो उतना पैसा म्यूचुअल फंड में लगा के भी 12% से ज्यादा कमाया। मैंने तो 30% कमाया। तो एजुकेशन का क्या करें? डिग्री के लिए ही तो करते हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट। सॉरी, अच्छा बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि सर आप एजुकेशन के खिलाफ इतना क्यों बोलते हो, ये क्यों बोलते हो। इस वेबिनार के बाद एक काम करूंगा, आपको ग्रुप में ना एक फोटो भेजूंगा, नव भारत टाइम्स में आ रखा हूं, और अपना रिपोर्ट कार्ड भी भेज दूंगा, देख लेना कि कितना मैंने किया, मैंने पढ़ाई करी है कि नहीं करी है, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, वो भी भेज दूंगा। तो द मुद्दा इज कि एक और चीज, सरकारी नौकरी के पीछे बहुत सारा घूस भी होता है, देखा है आपने? मैंने तो देखा है दिल्ली पुलिस में लगाने के लिए भाई 5 लाख रुपए का घूस दे दे। ठीक है भाई, 5 लाख रुपए मेरे बहुत सारे दोस्तों ने दिया भी है। 5 लाख रुपए का घूस देने के बाद, सॉरी मैं थोड़ा सा वैसी बात कर रहा हूँ, बट जो रियलिटी है रियलिटी चेक दे रहा हूँ, ठीक है? 5 लाख रुपए देने के बाद 35,000 की जॉब लग रही है, 35,000 रुपए उसको महीने का आएगा। तो कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया? मैं तो ऐसे ही चलता है मेरा दिमाग। भाई ब्याज कमाने के लिए कर रहा है क्या? ब्याज कमाने के लिए नौकरी कर रहा है क्या? 1%, 7% के आसपास महीने का रिटर्न आ गया। अब अगर द्वारका मोड़ के पास आ जाओ आप, दिल्ली में वेस्ट दिल्ली के पास, तो यहाँ पे अनऑफिशियल इतने सारे वो बैठे हैं जो फाइनेंसर्स होते हैं ना, वो फाइनेंसर भी 5% महीने का दे देते हैं। 5% महीने का अनऑफिशियल जो होते हैं 5% दे देते हैं। तो तुम ब्याज कमाने के लिए नौकरी कर रहे हो क्या? बात समझ आई? फाइनेंशियली लिटरेट बनो। मैं क्या ये नहीं कह रहा कि एजुकेशन से हट जाओ, जॉब मत लो, ये मत करो, बिल्कुल लो, बट साथ के साथ सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करना है। अपनी दिल की शांति मिले, अपने आत्मा की शांति मिले, दिमाग की शांति मिले, पीस ऑफ माइंड रहे, और पैसों के लिए काम ना करे, गधा मजदूरी ना करे कि साला पैसे के लिए घिस रहे हैं अपनी जिंदगी को। पैसों की टेंशन ना रहे। अगर कोई तुमसे बदतमीजी से बात कर रहा है तो उसको, तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा वो वर्ड, वो बोल के निकल लो। जो भी वर्ड है बोल लो, निकल लो, जो भी तुम्हारे दिमाग में आया है, ठीक है? तो बोलो और निकलो वहां से, ठीक है? आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कहां इन्वेस्ट करना है। लेट्स स्टार्ट। कैन यू सी माय स्क्रीन? अब ये सेशन अगला 5 से 7 मिनट रहेगा, बस उसके बाद खत्म। स्क्रीन दिख रही है? परफेक्ट। तो यहां पे हम चलने वाले हैं UTIMF.com, UTIMF.com, ठीक है? ये यूटीआई म्यूचुअल फंड्स का एक वो है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, वहीं पे मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है। यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करोगे, ठीक है? प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करने के बाद, एक सेकेंड, ठीक है? प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे ब्लॉक एसेट क्लास पे जाओगे। एसेट क्लास पे सिलेक्ट करने के बाद इक्विटी फंड्स पे जाओगे, और इक्विटी फंड्स पे जाने के बाद यहां पे जो खुलेगा, इसके अंदर आप सर्च करो यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड कहां है। अब ये निफ्टी क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, इंडेक्स फंड क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊं। यहां आ गए, हमने ढूंढा यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड, ठीक है? इस पे क्लिक करो,
और इस पे क्लिक करने के बाद यहां पे आप जाके रेगुलर ग्रोथ की जगह डायरेक्ट ग्रोथ को सर्च कर लो। क्या करना है? डायरेक्ट ग्रोथ को सर्च कर लो और उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्ट के ऊपर क्लिक करो और उसके बाद आपसे जो भी डिटेल्स मांगते हैं, पैन कार्ड मांगते हैं, आधार कार्ड मांगते हैं, जो भी मांगते हैं वो सबमिट करो, केवाईसी करवाओ और आपकी इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगी। बात कितने लोगों को समझ आई है? इसको रिपीट पे देख लेना, समझ आ जाएगा। ठीक है, अब पता है क्या आसान है? सक्सेस इज वेरी सिंपल बट नॉट इजी। सिंपल है बट एक्शन लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा, केवाईसी करवानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आसान है नहीं, सिंपल है पर आसान नहीं है। अब ये निफ्टी क्या होता है और इंडेक्स फंड क्या होता है, ध्यान से समझिए। इंडेक्स का मतलब सिंपल सा है, इंडेक्स इज टू मेजर समथिंग। कॉपी का इंडेक्स होता है ना, नोटपैड का इंडेक्स होता है, नोटबुक का, किताब का इंडेक्स होता है। इंडेक्स इज बेसिकली टू मेजर समथिंग। तो जितना भी शेयर मार्केट के अंदर जो भी कंपनीज है ना, एक इंडेक्स होता है और भारत में दो इंडेक्सेस है, दो इंडेक्स है। एक है बीएसई और दूसरा है एनएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, एकदम ऐसी आम भाषा में समझाऊंगा कि फिफ्थ क्लास का बच्चा भी समझ जाए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को सेंसेक्स भी बोलते हैं, सुना होगा आपने सेंसेक्स, सेंसेक्स। और एनएससी को, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को निफ्टी बोलते हैं। ठीक है, निफ्टी भी बोलते हैं। अब ये निफ्टी 50 सुना होगा आपने, निफ्टी 50, निफ्टी 50 सुना है? ये निफ्टी 50 बेसिकली क्या होता है, भारत के अंदर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। मार्केट कैपिटलाइजेशन का क्या मतलब हुआ? एक कंपनी जिसके पास जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, मतलब जितने ज्यादा लोगों ने उस कंपनी में पैसा लगाया हो, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन उतनी बड़ी होती है। जैसे रिलायंस की मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी मेरे ख्याल से 17 लाख करोड़ के आसपास है, 17 लाख 18 लाख करोड़ के आसपास है। उस पर बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया हुआ है। बात समझ आई? इसी तरीके से जिस पे जितना पैसा लगाया है उसका उतना बड़ा मार्केट कैप होता है। तो जिन 50 कंपनीज का मार्केट कैप सबसे ज्यादा बड़ा होगा ना, उन्हीं को मौका मिलता है निफ्टी 50 के अंदर लिस्ट होने का। बात समझ आई? जो 50 कंपनी सबसे ज्यादा ग्रो कर रही होंगी उनको मौका मिलता है निफ्टी 50 के अंदर आने का। और जो मैंने आपको बताया ना कहां इन्वेस्ट करना है, वो श्योर शॉट सीधा जाके निफ्टी 50 में इन्वेस्ट हो रहा है। मतलब क्या है कि जिस कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया उसको निफ्टी 50 अपने आप लात मार देती है। वाह, क्या कमाल की चीज है भाई। मतलब तुम्हारे पैसे, अगर तुम्हें भारत की ग्रोथ पे भरोसा है, अगर तुम्हें भारत का ट्रैक रिकॉर्ड दिख रहा है कि पीछे भारत ने ग्रो किया तो आगे भी करेगा, तो आंख बंद करके बिना 1 रुपए का दिमाग खर्चे अगर तुम निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्ट करते हो, यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड के अंदर अगर पैसा लगाते हो, वो पैसा ग्रो करने वाला है 100%। बात समझ आई? इंडेक्स फंड समझ आया क्या होता है? निफ्टी 50 समझ आया क्या होता है? कितने लोगों को समझ आया? टाइप आई, टाइप आई। जिनको समझ नहीं आया ना, एक बार और वीडियो को देखोगे समझ आ जाएगा। समझ गए? तो ये चीज हुई। अब इसके बाद एक और चीज आती है, मैंने आपको बोला डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर पैसा लगाना। क्या बोला मैंने? रेगुलर ग्रोथ पे मत लगाना। रेगुलर ग्रोथ में एजेंट इन्वॉल्व होता है, लेकिन डायरेक्ट ग्रोथ में बीच में कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता, सीधा आप और कंपनी, सीधा आप और। ठीक है, डायरेक्ट ग्रोथ में कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता, मतलब आपका पैसा। अब बोलोगे कि सर एक आधे परसेंट से क्या फर्क पड़ता है, एजेंट तो थोड़ा बहुत अच्छा ही करके देगा हमें। ऐसे लोगों में होता है, बहुत सारे लोगों में। भाई एक बात बताओ, एजेंट की सैलरी निकलेगी कि नहीं निकलेगी? एजेंट को कुछ कमीशन जाएगा कि नहीं जाएगा? अब छोटा मोटा जो एक्सपेंस है ना, वो बहुत बड़ा रिटर्न, बहुत बड़ा, तुम्हारा दिमाग ब्लास्ट हो जाएगा। अभी दिखाऊं? वो छोटा बहुत बड़ा पैसा तुम्हें दिखेगा बाद में। लेट्स सी क्या होता है वो छोटा छोटा पैसा जो है वो क्या होता है। मुझे दोबारा से इधर लॉग इन करना है। अभी देखना दत्त कलोल पे कैसे जाएंगे। ओके, सो हे विल सी, हम इस पे गए और हमने सर्च किया यूटीआई निफ्टी, वही वाला जो हमने अभी मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है जिसके ऊपर। तो वही देखते हैं, ठीक है, 1 मिनट। और यहां पे जाएंगे हम प्रॉस एंड कॉन्स, एक्सपेंस रेशियो के ऊपर। ठीक है,
एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो 0.2% इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। ठीक है, कितना है? 0.2%। ऑलराइट, एंड इसके बाद किसी भी और उसका देख लेते हैं, कोई भी और हमें मिल जाए, जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, चलो ये वाला देख लेते हैं। ठीक है, इसके भी रिटर्न्स काफी अच्छे हैं, 20% का तो दे ही रहा है, बट इसका यहाँ पे नीचे जाके हम देखेंगे कि एक्सपेंस रेशो क्या है। यहाँ पे कितना दिखा रहा है एक्सपेंस रेशो, आप देखो 1.16%। कितना दिखा रहा है? 1.16%। अब एक बार हम कैलकुलेटर से दोनों के एक्सपेंस रेशो को माइनस कर देते हैं। 1.16 माइनस 0.2 कितना बन गया? नहीं भाई 0.2 थोड़ी था, 0.2 था या 0.02 था? हाँ 0.2 है। ठीक है, 1.16 माइनस 0.2, 0.96 का डिफरेंस आ गया, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1% का डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब देखना ये 1% कितना बड़ा गेम बदल के रख देगा। ठीक है, जस्ट हैव अ लुक। रिक्लेम कैसे किया जाए? हाँ, आ गए हम यहाँ पे। लेट्स सपोज 25 साल के बाद आप इतना पैसा कमाने लग जाते हो, इतना पैसा आप कमाने लग गए कि आप महीने का कम से कम 10,000 रुपए तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, 25 साल के बाद आप महीने का 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद आप 35 साल के लिए उसको इन्वेस्ट करते हैं, और आपको नॉर्मली नॉर्मली आपको 15% का रिटर्न मिलने वाला था। तो आपको कितना मिल गया टोटल? देखना जरा यहाँ पे, 10 करोड़ से ऊपर है कि नहीं है? कहां दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 10 करोड़, वंस टेंस हंड्रेड 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। बच्चों की तरह गिन लिया, 14 करोड़ का अमाउंट है ये। ठीक है, अब इसके बाद अगर सिर्फ 1% हमारा एक्सपेंस रेशो में चला गया, ठीक है, डायरेक्ट ग्रोथ में ना करके हमने रेगुलर ग्रोथ में किया जिसमें एजेंट इन्वॉल्व था, तो यहां पे सीधा सीधा आपने अपने 3 करोड़ का नुकसान किया है। कितने का नुकसान किया है? 3 करोड़ का नुकसान किया। क्या बात समझ आई आपको? सीधा 11 करोड़ पे आ गया ये अमाउंट। समझ आ गई बात? क्या कर रहा है भाई? यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड, जितनी जल्दी कर सकते हो उतना फायदा होगा। और एक लास्ट में एक ही बात बोलूंगा मैं, एक एवरेज इंडियन की इनकम आज के टाइम पे 50,000 रुपए है। शिट, बहुत बड़ी गलती कर दी। 50,000 रुपए, आप बताओ है क्या? 50,000 रुपए है क्या भाई? 15 से 20 हजार चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है ना कि वो भी नहीं है। मैं अंदाजा लगा के चलता हूँ कि 50,000 रुपए की इनकम है। ठीक है, साल में कितना कमा लेगा? 6 लाख। 12 महीने में कितना कमा लेगा? 6 लाख। 10 साल में कितना कमा लेगा? 60 लाख। 40 साल काम करेगा, 20 साल से 60 साल तक या 25 साल से 65 साल तक, उससे पहले माँ बाप अपनी चलाएंगे और उसके बाद बच्चे अपनी चलाएंगे। 40 साल काम करेगा, तो 10 साल में उसने 60 लाख कमाए, तो 40 साल में कितना कमाएगा? 2 करोड़ 40 लाख। जितना वो इंसान पूरी जिंदगी में कमाएगा ना, एक एवरेज इंसान, उतना आप सिर्फ एक पिज्जा बचा के कमा सकते हो। वो चीज आज सिखाई गई है आपको। और जैसे जैसे आपकी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड होती जाए, बढ़ती जाए, आप पैसा कमाते जाओ, 500 की जगह 1,000 लगाओ, 500 की जगह 1,000 की जगह 5,000 लगाओ, 10,000 लगाओ, 1-1.5 करोड़ की जगह 10-15 करोड़ कमाओ। बात समझ आई? बात समझ आई? कितने लोग खुश हैं आज के वेबिनार के अंदर? मजा आ गया? तो क्या कहते हैं, अनबीटेबल नॉलेज, अनमैचेबल नॉलेज। दिल से बोलो, दिल से, कोई पैसा वैसा चार्ज नहीं किया जा रहा आपसे। और ये बात अगेन बोल रहा हूं, कोई नहीं बताएगा क्योंकि इसके अंदर कमीशन नहीं है। उल्टा पता है क्या, आपको पागल बोल देंगे, आपको आपका मजाक उड़ा देंगे। अरे सर क्या बात कर रहे हो सर? अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक ब्रोकर्स अच्छे नहीं होते, बुरे होते हैं। देखो उनकी भी अपनी वो है, क्या बोलते हैं, जब इंडिया में कोई भी नहीं समझता था ना इन्वेस्टमेंट को, तो उन्होंने घर में घुस घुस के लोगों को समझाया। तो उनका भी अपना एक वो है, उनका सिग्निफिकेंस है इंडिया की ग्रोथ में। बट अभी के टाइम पे क्या हुआ, डिजिटल वर्ल्ड हो चुका है, बहुत सारी चीजें लोगों को पता है,
ठीक है, तो वो उतनी बात बताएंगे जितने के अंदर उनका खुद का कमीशन हो। बात समझ आई?